हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि मैं ऐसे पूछा आपकी बी एड एंट्रेंस 2026 यानी कि बी एड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी चाहती हूँ डेली बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है क्लास का आप सभी को पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 76 से 78 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। ठीक है। 76 में भाई बहन। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन। तो भाई और बहन यानी कि दोनों को दोनों पद यहाँ पे प्रधान हो जाएंगे। ठीक है। भाई और बहन, इसमें योजक का भी चिन्ह दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए। वज्र पाणी। वज्र पाणी। वज्र जिसके पाणी यानी कि हाथ में वज्र है, अर्थात इंद्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। यहाँ पे ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद, दोनों ही पद प्रधान नहीं है। यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 78 है 78 नंबर, जिसमें पहला पद प्रधान है तथा पूरा पद अव्यय होता है, वहां आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो द्विगु समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे दिया ही गया आपका अव्ययीभाव समास, तो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर से इसके बारे में। जिस समासिक पद का पूर्व पद आपका प्रधान तथा समासिक पद आपका अव्यय हो, वहां आपका अव्ययीभाव वह जो आपके अव्ययीभाव के अंतर्गत आता है, जैसे प्रतिदिन, अभूतपूर्व, यथासंभव, ये सभी क्या आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 79 है उचित मूल्यों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए रिक्त स्थान है, क्या है बताइए? सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए आपका जो है अभिशाप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? क्लियर सभी को? तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? अभिशाप है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निर्देश जाएगा प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना। 80 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। चलिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? गलत है। पति पत्नी के झगड़े पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, ये भी गलत है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला जो वाक्य दिया गया ऑप्शन नंबर सी वाला आपका शुद्ध वाक्य रहेगा। ठीक। चलिए। पदक्रम संबंधी आपकी सूचियां दी गई थी। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक का जो वर्तनी दी गई है गलत दी गई है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। अगला प्रश्न आपका है 82 नंबर। नियमों का उल्लंघन उल्लंघन की वर्तनी गलत दी गई है। ठीक है, उल्लंघन नियमों का न करे, ये भी आपका गलत है। नियमों का
उल्लंघन दिया गया, ये भी गलत है, ठीक है। उल्लंघन के वतनी वाले शुद्ध दिए गए नियमों का उल्लंघन न करे, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 83 83 में। लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद क्या हो जाएगा? चलिए, लालिमा सपन बाग में रहती है, दिए गए वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें आपका सरल वाक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर से को, लालिमा सपन बाग में रहती है, सरल वाक्य, ठीक। उपयुक्त वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 84 नंबर। निम्नलिखित में से पानी का प्रवाची शब्द नहीं है क्या? ये पानी का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? उदक, पावक, वारी या अम्बु? तो यहाँ पे आपका दिया गया है पावक जो है आपका पानी का प्रवाची शब्द नहीं होगा। पावक शब्द आपका पानी नहीं, आग का समानार्थी होता है, ठीक है। किसका? आग का समानार्थी होता है। उदक, वारी, अम्बु आपके पानी के प्रवचन शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 85। निम्नलिखित में से घर शब्द का प्रवचन शब्द नहीं है। निलय, भुवन, सदन, निकेतन? भुवन, भुवन नहीं होता है। भवन जो है आपका घर का प्राची शब्द होता है, ठीक है। निलय, सदन, निकेतन ये आपके घर के प्राची शब्द है। अगला प्रश्न आपका 86 86 नंबर। अघोषित का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। अघोषित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अघोषित का विलोम शब्द आपका हो जाएगा घोषित, ठीक है। अघोषित का विलोम शब्द हो जाएगा घोषित, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 87 87 में। आसक्ति, आसक्ति का विलोम शब्द लिखिए। तो आसक्ति का विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे अनासक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आसक्ति का विलोम शब्द आपका अनासक्ति से हो जाएगा। क्लियर सभी को? आसक्ति का अभिप्राय होता है अनुरुक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता। आसक्ति का विरोधार्थक आपका अनासक्ति अर्थात अलग, उदास, अलिप्तता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर। भला चाहने वाला क्या कहलाता है? तो भला चाहने वाला आपका हितैषी कहलाता है, ठीक है। हितैषी की वर्तनी देखिए यहाँ पे गलत की गई है, ये वाली। हितैषी, ठीक है। तो भला चाहने वाला आपका हितैषी कहलाता है, जिसमें स्वार्थ साधन साधन की भावना न हो उसको निस्वार्थ कहेंगे, ठीक है। जिसमें स्वार्थ साधने की भावना न हो उसको निस्वार्थ कहेंगे। सहायता करने वाला आपका सहायक कहलाता है। और पुण्य में विश्वास रखने वाला पुण्यात्मा कहलाता है, ठीक है। 89 89 नंबर। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो कानून का रूप लेने के लिए या देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव आपका विधेयक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। कानून का रूप देने के लिए, ठीक है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव आपका विधेयक कहलाता है। और कानून का रूप लेने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव आपका मसौदा कहलाता है, ठीक है। देने के लिए विधेयक कहलाता है और लेने के लिए आपका मसौदा कहलाता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। कानून का रूप लेने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव आपका मसौदा कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव आपका विधेयक कहलाता है। क्लियर सभी को? किसी विधेयक का प्राथमिक रूप आपका प्रारूप कहलाता है। और विधेयक पर वाद विवाद आपका प्रश्नोत्तर कहलाता है। 90 नंबर है। निम्न में से किस लोकोकित का अर्थ होता है सदा एक समान रहना, ठीक है। किस लोकोकित का अर्थ होता है सदा एक समान रहना? तो इसका आइडेंटिफाई हो सकते हो, सावन हरे न भादो सुखे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। सावन हरे न भादो सुखे मुहावरे का अर्थ है सदा एक समान रहना, ठीक है। अगला है आपका है 91 नंबर है। बताइएगा आइडेंटिफाई, बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत ही मूर्ख होना आपका राइट आंसर हो जा सकती हो मिट्टी का माधव, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ होता है मिट्टी का माधव। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख होना। क्लियर सभी को? चलिए, 92 है। 92 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पगड़ी रख घी चक लोगों के का अर्थ क्या?
पगड़ी रख घीचक, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा साथियों, निर्लज होकर कुछ पाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा निर्लज होकर कुछ पाना। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 93 93 नंबर। वुलर का फुल होना मुहायर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो सकती है दुर्लभ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। गुलर का फुल होना, इस मुहायर का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 94 चार नंबर। किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना, इस उक्ति का व्यंजक क्या बताइए? किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना, इस उक्ति का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साथियों आपका शहद लगाकर चाटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसका बाद? किसी वस्तु को व्यर्थ संभाल कर रखना, इस उक्ति का व्यंजक हो जाएगा शहद लगाकर चाटना। ठीक है, चलिए, अगला है आपका 95 95 नंबर। 95 है आपका काजल की कोठरी, यानी कि कलंक लगने का स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा, काजल की कोठरी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जहाँ कलंक लगना अनिवार्य हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 96 96 नंबर। जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भावना भाव होते हैं, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती होते? जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव होते हैं, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? तो वहाँ आपका होता है साथियों आपकी हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका 97। भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण की अगर बात करेंगे साथियों, तो भूषण जो है आपके यहाँ पे रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में? चलिए, इन्होंने जो है छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने ये रचनाएं जो है 17वीं शताब्दी में रचित की हैं। ठीक है, रीतिकाल के अन्य कवियों में आपके केशवदास, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर, रसिकगो, अ, रसिक गोविंद, बिहारी घनानंद, रहीम आदि जो है प्रमुख हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद। तो कवितावली के आपके तुलसीदास जी रचनाकार है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी जो रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 99 नंबर। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? बताइए, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि आपके खुसरो थे। ठीक है, आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र जो है आपका कार्यालय। ठीक है, कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। परिपत्र श्रेणी जो है आपका कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद है तो अपने क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।